तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 7.1 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इससे पहले हमने चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एक अहम हिस्सा है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आपको मैंने इससे पहले बताया है कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है एक वक्त में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अभी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से नावाकिफ़ हैं, तो आ जाएँ वाकफियत कर लेते हैं किससे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। तो आ जाएँ ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन नाम से ही जाहिर हो जाता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नाम से ही जाहिर होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके अलावा क्या है बेटा, आपके पास रिडक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या होगा आपके पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइए देखिए, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपको क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कहाँ से, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा एक और भी बात है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन है, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन बातों को समझना है आपने। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड, एलिमेंट या मॉलिक्यूल, ठीक है, या सब्सटेंस में से क्या रिमूव हो जाए बेटा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है। इसके अलावा क्या बेटा, रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये रिमूवल है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडक्शन। समझ में आ रही बात आपको। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी तो कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो आइए रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, तो ज़रा देख लें। ये क्या है बेटा, आपके पास जिंक ऑक्साइड। क्या है बेटा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम इसका क्या करवाते हैं बेटा, एक रिएक्शन करवाते हैं जिसमें से हमें क्या करना है, जिंक में से ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है। ठीक है ना, किसको रिमूव करवाना है, ऑक्सीजन को। तो उसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, जिंक से ऑक्सीजन तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है हमारे पास, इक्वेशन बैलेंस है। इसमें हमें ढूंढना है कि किस कंपाउंड में, किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपाउंड या एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है। तो आइए इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले आइए इस जिंक ऑक्साइड को देख लें। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, ये जिंक ऑक्साइड यहाँ से यहाँ आया, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ आने में क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन है जिंक के पास, नहीं है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, रिडक्शन किया। क्या किया बेटा, रिडक्शन। अब इधर देखें, कार्बन से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन के पास क्या पहले ऑक्सीजन था, नहीं। अब क्या है बेटा, कार्बन के पास ऑक्सीजन। क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा आपके पास, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, यह वजह आपको पता होनी चाहिए, यानी जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी रिएक्शंस मौजूद है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और रिएक्शन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा। इधर क्या है बेटा, आगे पास H2S, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका अगर रिएक्शन होता है बेटा Cl2 के साथ, ठीक, इसके साथ Cl2 के साथ, तो आपके पास बनेगा बेटा ये H2S जो है, यहाँ पे सिर्फ सल्फ़र बचेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा
और आपके पास यहाँ बचेगा बेटा HCl। क्या बनेगा? HCl। तो आइए इसे पहचानते हैं कि ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड में हो रहा है, किस एलिमेंट में हो रहा है, और रिडक्शन किस कंपाउंड या एलिमेंट में हो रहा है या किस सब्सटेंस में हो रहा है, आम जुबान में कह देते हैं। तो ज़रा इस H2S से क्या बना आपके पास? सल्फ़र बना। क्या बना बेटा? सल्फ़र कन्वर्ट हुआ। तो इस सल्फ़र में देखिए हाइड्रोजन है नहीं है, जबकि इसमें देखिए हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। तो क्या हो गया बेटा? इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब क्या है आपके पास? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या किया बेटा आपके पास? ऑक्सीडेशन किया, यानी हाइड्रोजन को रिमूव किया। जबकि Cl2 ने क्या किया? इसको भी चेक करते हैं। Cl2 से कन्वर्ट किस में हो गया बेटा? HCl में। Cl2 के पास पहले क्या हाइड्रोजन था? नहीं था। तो Cl2 ने क्या किया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो ये भी एक कौन सा रिएक्शन है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन इक्वेशंस को समझ गए होंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हमारे पास। तो ये देखिएगा ज़रा, एक इक्वेशन हमारे पास Mg, ठीक है, और O2। ठीक है, मैग्नीशियम भी क्या है बेटा? मेटल है। अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, क्या करते हैं? इसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आपने चैप्टर 4 आयनिक कंपाउंड में इस कंपाउंड को देखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया है? मैग्नीशियम ने यहाँ पे क्या किया? मैग्नीशियम पहले अकेला था, ठीक है, कोई ऑक्सीजन नहीं इसके साथ, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो बताइए मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से एक और रिएक्शन लिखो, कार्बन। और कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं यहाँ पे क्या बना? कौन सा रिएक्शन हुआ? कार्बन ने क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कार्बन ने यह किया आपके पास ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इसके अलावा और रिएक्शंस को देखते हैं, उसको मिटाते हैं। तो यहाँ हमने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, तो इसमें हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये तमाम ऑक्सीडेशन लिखा गया, जिसमें कुछ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए इनको समझते हैं। ठीक है, वक्त को ज़ाया किए बिना। ये मैग्नीशियम में बेटा आपके पास मेटल होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ तक गया, ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा आपके पास? ऐड हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा? ऐड। तो मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो था वो क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? रिड्यूस। तो ऑक्सीजन ने क्या किया आपके पास? रिडक्शन किया। समझ में आ रही बात? तो इसने क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, इसने किया रिडक्शन। तो ये भी क्या होता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन ये क्या कर रहा है बेटा? बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, और कार्बन कन्वर्ट हो जा रहा है किस में बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन भी क्या कर रहा है आपके पास? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन ने भी क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ की जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा आपके पास मौजूद है बेटा C8H18। तो इसको कहते हैं बेटा हम, इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्टेन। लेकिन आपको हो सकता है मसाइल हो, बस आप नाम याद रख लीजिए बेटा, क्या है ये? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन की क्या कर रहे हैं बेटा? बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, इसमें देखें ज़रा, क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे? नहीं है। तो ये जो ऑक्टेन है, यहाँ से देखिए, जिसमें कार्बन था, देखिए कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें से क्या निकल गया बेटा? हाइड्रोजन निकल गया। क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। लेकिन ऐड क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। क्या हुआ? ऐड क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीजन जब ऐड हुआ, तो इसने क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, क्या किया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसने क्या किया बेटा आपके पास? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इसमें हाइड्रोजन रिमूव भी तो हुआ है, तभी तो ऑक्सीडेशन किया। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड। तो क्या किया बेटा? इसने ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का। जबकि इस ऑक्सीजन में देखें, इसमें क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन ऐड हुआ। क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या आपको बताता है बेटा, रिडक्शन। क्या किया बेटा, इसने रिडक्शन किया है। क्लियर है, ओके, बात समझ में आ गई आपको। अगला रिएक्शन देखिएगा, ठीक है, इसको मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है ना, बल्कि नहीं इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन मेटल है, इसके ऊपर भी जंग लगता है, रस्ट लगता है। तो ये क्या है बेटा, आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करेगा, देखिएगा आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, आयरन में क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन ऐड। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास, आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ने क्या किया बेटा, इस प्रोसेस में क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन क्या है, खुद रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीजन ने क्या किया आपके पास, रिडक्शन किया। क्या किया बेटा, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन खुद ख़त्म हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिडक्शन हुआ यहाँ पे। क्लियर। आगे देखिएगा आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्शन करता है। तो क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और ऑक्सीजन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन खुद क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, मीथेन गैस जो हमारे घरों पर आती है, ठीक है, ये भी जब बर्न होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ज़रा आइए इसको देखिएगा, इसमें देखिए CH4 मौजूद है, ठीक है, इसमें से देखिएगा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, रिमूव। देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया, लेकिन ऐड क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। कौन सा ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये वाला ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो क्या बना आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बेटा आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखिएगा ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें देखिएगा ऐड हुआ हाइड्रोजन। क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा आपके पास, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। इस ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, रिडक्शन किया और वाटर बन गया। समझ में आ रही बात। तो ये भी क्या है बेटा, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके बाद देखिएगा आपके पास N2H4 है, ठीक है। तो N2H4 ये क्या कर रहा है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिएगा इसमें से आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, रिमूव। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा आपके पास, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऐड नहीं, ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ है। तो क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीजन में देखिएगा हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस ऑक्सीजन में क्या देखिए बेटा, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर है। तो इतनी सारी एग्जाम्पल करवाने का मकसद ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाए। इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के तौर पर भी देखेंगे, वही इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन इसका कंसेप्ट भी होना आगे बाद बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, लेकिन हम न्यू मेथड भी पढ़ेंगे जो आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी एग्जाम्पल को हम देख चुके हैं, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसके अलावा देखिएगा इधर मैंगनीज डाइऑक्साइड है, MnO2। हो सकता है इसका नाम आपको ना पता हो, लेकिन आप तरीका सीख लें क्या हो रहा है। ये MnO2 में देखिए बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में। MnCl2 में देखिए इसमें से क्या रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड ने क्या किया बेटा, रिडक्शन किया, ठीक है। HCl ने क्या किया बेटा, अपने पास से हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये बातें समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बातें आपको मैंने समझा दी हैं, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब आइए रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीन रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के, और 4 देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के। तो पहला रिएक्शन इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें से हमें ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाना है। ऑक्सीजन को क्या करवाना है बेटा, रिड्यूस। और कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेगा, यानी ऑक्सीडेशन कर लेगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन कर रहा है ऑक्सीडेशन। C से कन्वर्ट हो गया CO2 में, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ZnO को देखिए बेटा, ZnO में से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो इसने क्या किया बेटा, रिडक्शन किया। क्या किया बेटा, रिडक्शन। क्लियर है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। क्लियर, ओके। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया हमने, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की, उन कंडीशंस को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बातें आपको समझाई जा रही है किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, इन सब का एक तरीकाकार होता है, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं। ज़रा देखिए, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किस में, Cu में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Cu में।
तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो मतलब क्या हो गया भाई, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। इसके अलावा हाइड्रोजन को देखिएगा, हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, थोड़ा जगह की वजह से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा Fe2O3 क्या है बेटा, रस्ट का फॉर्मूला है, रस्ट का। जब किसी आयरन में जंग वंग लग जाए तो इसका फॉर्मूला है रस्ट। तो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, उसमें ऐड हो जाता है। तो Fe2O3, तो इसमें से अगर हमें ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव, तो रिएक्शन होगा हमारे पास एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को ऐड करना है, हमें रिएक्शन करवाना है, तो क्या बनेगा आपके पास, Al2O3। ठीक है, ये Al ने क्या किया बेटा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एल्यूमिनियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें से निकल के, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, Fe2O3 ने क्या किया बेटा, इसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव किया या रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। ओके, अगला देखिएगा बेटा। ठीक है, तो एक और रिएक्शन हमारे पास C2H4, इसको कहते हैं हम इथीन। क्या कहते हैं बेटा, इथीन। तो इथीन में क्या हो रहा है, ज़रा आप इसको देखें, प्लस H2, क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बताता है आपको, क्या बताता है भाई, रिडक्शन। क्या बताता है, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो देखिए C2H4 कन्वर्ट हो गया C2H6 में, हाइड्रोजन में इजाफा हो गया, तो इसने क्या किया, C2H4 ने रिडक्शन किया। ठीक है, हाइड्रोजन खुद ख़त्म हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास से, रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या है बेटा, आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की टर्म्स से, वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें तमाम बातें क्लियर हो जाती है, ये ओल्ड फैशन है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का हमने कीमियाई तामुल करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाया, तो उसके नतीजे में कार्बन देखिए कन्वर्ट हो गया C2H2 में। तो कार्बन ने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, कार्बन ने क्या किया बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो इधर कार्बन ने क्या किया बेटा, रिडक्शन किया, कन्वर्ट हो गया C2H2 में। अभी तरीके से हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिएगा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, N2 और प्लस 3H2। तो ये N2 जो भी है आपके पास, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन को क्या करी बेटा, अपने साथ ऐड कर रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है बेटा आपके पास रिडक्शन। क्या है बेटा, रिडक्शन। तो देखिएगा ये ऐड होने के बाद क्या हो गया, NH3 हो गया, तो ये भी क्या है बेटा आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, H2SCl2 प्लस S प्लस S2 प्लस HCl, इसको हम लोग इस रिएक्शन को इंट्रोडक्शन में ही देख चुके हैं, तो इस रिएक्शन को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इससे पहले भी देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। इसके अलावा देखेंगे ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो डिस्कस करेंगे वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के तहत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।